अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हिचेस कितनी टाइप की होती हैं। कि जो हम सामान लिफ्ट करते हैं, कुछ भी मटेरियल लिफ्ट करते हैं, तो उसको हम जो बेल्ट या स्लिंग, वायर रोप स्लिंग या सिंथेटिक बेल्ट यूज़ करते हैं, वो कितनी टाइप की हिचेस बना के हम यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी हिचेस यूज़ की जाती हैं, ये सामान की शेप के हिसाब से होता है। जो मटेरियल हमने उठाना है उसकी शेप से हम हिच यूज़ करते हैं। तो वो हिचेस कितनी किस्म की होती हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हिचेस तीन किस्म की होती हैं। ये देखें, ये एक है वर्टिकल हिच। ये सीधी एक, यानी कि ये एंड जो है अगर लोड से अटैच है, तो दूसरा जो है वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट, सपोज क्रेन वगैरह से अटैच होगा। तो इसको सीधा सीधा अगर उठाना है तो इसको बोलते हैं सिंगल वर्टिकल हिच। दूसरे नंबर पे आती है बास्केट हिच। यही हिच, ये देख लें, ये सिंगल वर्टिकल जो है ये एक स्लिंग है। इसको अगर इधर को लोड पड़ा है तो इसके नीचे से ऐसे घुमा के अगर ऐसे कर दें तो दोनों ये, तो इस पे लोड आ जाएगा। ये लोड के नीचे से जा रही है, और ये दोनों एंड जो हैं वो अगर हुक में डाल दें लिफ्टिंग इक्विपमेंट के, तो ये बास्केट हिच बन जाती है। उसके बाद अगर यही जो सिंगल है, इसको यानी जैसे बास्केट लगा रहे हैं ऐसे नीचे से गुजार के, तो ये एंड जो है इधर शैगल के साथ अटैच कर दें। ये देखें, ये एक एंड है, दूसरा एंड इधर से घुमाया लोड के नीचे से लेके इसमें विद शैगल अटैच करना है। ये डायरेक्ट आपको एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, लेकिन ये विद शैगल अटैच करना है। तो अटैच कर देंगे तो ये हो जाती है चोकर हिच। यानी कि ये मटेरियल जो हमने लिफ्ट करना है, जो भी चीज़, उसकी शेप के हिसाब से हम हर डिफरेंट किस्म की शैगल जो हिचेज़ हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक तीन किस्म की हिचेज़ हैं। एक वर्टिकल हिच है, दूसरी बास्केट हिच है, और तीसरी चोकर हिच है। तो आगे इनकी अपनी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं। कि इनकी जो वर्टिकल की अलग है, यानी कि जो वर्टिकल हम यूज़ करते हैं उसकी अलग टाइप्स हैं, बास्केट की थोड़ा अलग टाइप्स हैं, और चोकर की और अलग टाइप्स हैं। लेकिन हम जब कभी भी किसी स्लिंग हो, वायर ऑफ स्लिंग हो या सिंथेटिक बेल्ट स्लिंग हो, तो हम जो SWL, जो सेफ वर्किंग लोड काउंट करते हैं, वो ये देखें, वो ये सिंगल वर्टिकल जो होती है, ये वर्टिकल हिच एक का हम वही SWL इसका काउंट करते हैं। किसी भी फार्मूला में, किसी भी जो हम यूज़ करते हैं टेबल, उसमें ये SWL जो होती है ये ऐसे सिंगल की होती है कि एक एंड से हमने ये अटैच कर दिया लोड के साथ और दूसरा लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ, तो ये इसकी SWL होती है। आगे अगर हम बास्केट में यूज़ करते हैं या चोकर में यूज़ करते हैं, वो जो हम शेप बनाते हैं हिच की, उसके हिसाब से इसके कैलकुलेशन में इसकी कैपेसिटी जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन असल जो SWL है, वो उसी की बेस पे हम आगे जो कैलकुलेशन या फार्मूला यूज़ करते हैं, तो उसके इसी SWL के अकॉर्डिंग ही हम सारा फार्मूला यूज़ करते हैं। चलें, फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्टिकल है, सिंगल हिच है, इसकी आगे कितनी टाइप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखें जी, हम एक एग्जांपल है सिंगल वर्टिकल हिच की। ये एक हमने लोड जो है उसमें डाली हुई है, एक एंड इसका जो है वो लोड के साथ अटैच है विद शैगल, ये देखें, और दूसरा जो है वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसे ये जो वर्टिकल हिच ये जो हिच होती है सिंगल वर्टिकल हिच, इससे लोड को बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यानी कि ये ऐसे लोड के लिए इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है, जहाँ पे उसका बैलेंस जो है वो हम कर सकें। अगर डिफ़िकल्ट है बैलेंस करना, तो हम इस शैगल को, जो वर्टिकल हिच है, इसको यूज़ नहीं करेंगे, कोई और करेंगे। और कोई भी हिच यूज़ करें हम, उसको कंट्रोल करने के लिए टैग लाइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ आप देखें कि ये जो है, ये एक लोड है, इसमें सिंगल वर्टिकल हिच लगी हुई है, तो ये अनबैलेंस है। यानी कि ये इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, इधर थोड़ा लाइट है। तो इस ऐसी कंडीशन में हम ये स्लिंग जो है, जो हिच है, इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम वही जो सिंगल वर्टिकल हिच थी,
सिंगल वर्टिकल जो है वो स्लिंग हम यूज़ करते हैं इसको एंगल के हिसाब से। अगर दो यूज़ करते हैं, लेकिन यही इसका एक एंड जो है वो स्ट्रेट इसमें लिफ्टिंग जो इक्विपमेंट है उसके साथ अटैच है, और दूसरी स्लिंग का भी सेम ऐसा ही है, तो ये लोड लेवल हो जाएगा, क्योंकि ये जो हुक आएगी लिफ्टिंग इक्विपमेंट की, तो ये सेंटर लोड के सेंटर में आ जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मिल जाएगा और लोड बैलेंस रहेगा। ये इसको बोलते हैं ब्राइडल हिच। अगर हम एक से ज़्यादा वर्टिकल जो है हिच यूज़ करते हैं, वर्टिकल जो ये नहीं रहती, ये हो जाती है ब्राइडल में, इसका कुछ एंगल आ जाता है, तो ये दोनों लेग पे डिवाइड हो जाता है बराबर लोड, तो इसको बोलते हैं टू लेग ब्राइडल। अगर हमने अगर इस इन दो से भी बैलेंस नहीं होता, तो हम तीन लेग यूज़ करते हैं, तीन स्लिंग यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं थ्री लेग ब्राइडल। यानी कि टू लेग ब्राइडल जो होगी, अगर इनसे भी बैलेंस नहीं होता तो हम यूज़ करते हैं एक और स्लिंग, इसको ब्राइडल हिच बोलते हैं। ब्राइडल हिच में एक तो आ गई टू लेग ब्राइडल और थ्री लेग ब्राइडल। ये देखें, अगर दो में बैलेंस नहीं हो रहा तो हम थ्री लेग ब्राइडल यूज़ करते हैं। ये लोड की कंडीशन के हिसाब से और शेप के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। और ये देखें, ये पहले सिंगल वर्टिकल थी, उसमें बैलेंस नहीं था, ये देखें टू लेग ब्राइडल लगी है तो ये बैलेंस हो गया, लेकिन इसके साथ ये देखें एक टर्न बक्कल लगी हुई है। ये देखें, ये टर्न बक्कल लगी हुई है, ये इसकी जो स्लिंग की जो लेंथ होती है उसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इससे लोड बैलेंस भी हो जाता है और स्लिंग की जो लेंथ है वो भी एडजस्ट हो जाती है। ये देखें, एक और एग्जांपल है कि ये है फोर लेग ब्राइडल, ये थ्री लेग ब्राइडल है, ये फोर लेग ब्राइडल है। अगर थ्री लेग ब्राइडल से भी हमारा काम नहीं चलता तो हम फोर लेग ब्राइडल यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो दो लेग होती हैं लोड उठाने के लिए वही यूज़ की जाती हैं, लेकिन बाकी दो जो होती हैं वो बैलेंसिंग के लिए उनको बोलते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग फॉर बैलेंसिंग, यानी कि वो लोड को बैलेंस करने के लिए, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहे सेंटर में। तो दो जो हैं वो लोड उठाने के लिए यूज़ की जाती हैं और दो बैलेंसिंग के लिए। सेम लेंथ में यूज़ करेंगे तो लोड इन पे डिवाइड रहता है, तो इसलिए लोड की शेप के हिसाब से हम ये फोर लेग ब्राइडल भी यूज़ करते हैं। तो ब्राइडल जो होती है वो टू लेग भी होती है, थ्री लेग भी होती है और फोर लेग भी होती है। तो फोर लेग ब्राइडल में ये है कि टू लेग और थ्री लेग में तो सब पे डिवाइड हो जाता है लोड, लेकिन फोर लेग में टू लेग जो हैं लोड उन पे डिवाइड होता है, बाकी दो लेग जो हैं वो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए यूज़ होती हैं ताकि लोड बैलेंस में रहे। आगे बात करते हैं जी बास्केट हिच के बारे में। वर्टिकल हिच तो हो गई, उसके बाद ब्राइडल हिच हो गई, आगे आती है बास्केट हिच। बास्केट हिच जो है, यही वर्टिकल एक जो सिंगल हिच है, इसको एक एंड को लोड के नीचे से गुजार के या अंदर से गुजार के, एक एंड तो पहले इसका हुक में डाला जाता है और दूसरा एंड गुजार के फिर से हुक में डाल दिया जाता है, और अगर शार्प एजेस हैं तो एंड टू एंड जहाँ पे लोड के साथ ये टच हो रही हैं वहाँ पे सॉफ्टनर लगाए जाते हैं, तो ये हो जाती है सिंगल बास्केट। और ये अगर हम सिंगल बास्केट से सपोज करें, ये मटेरियल तो हम सिंगल बास्केट से उठा रहे हैं, ये तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर पाइप को सिंगल बास्केट से उठाएंगे तो वो स्लिप हो सकता है, इसलिए उसके लिए दो लेग डबल दो जो हैं वो स्लिंग यूज़ की जाती हैं, उसको बोलते हैं डबल बास्केट। यानी कि दोनों को लोड के नीचे से एक एक एंड को गुजार के दोनों दोनों एंड जो हैं दोनों स्लिंग के वो हुक में अटैच किए जाते हैं, इससे लोड बैलेंस रहता है। तो इसलिए हम लोड की शेप के हिसाब से सिंगल बास्केट भी यूज़ करते हैं और डबल बास्केट भी यूज़ करते हैं। ये देखें जी, अगर बास्केट हिच हमने सिंगल लगाई है या डबल लगाई है, तो अगर हमारे पास लूज मटेरियल है, यानी कि ये जो पाइप वगैरह का बंडल है, तो इसमें हम लगाएंगे तो वही सेम ही काम करेगी ये हिच, लेकिन अगर डबल रैप कर देंगे, यानी कि एक बार गुजार के फिर ऊपर से गुजार देंगे, ये देखें ये है, ये ऐसे गुजरी है, ये ऐसे होकर वापस आ गई, फिर जाके उसमें दोबारा अटैच हुई है। सेम इसी तरह ये है, ये देखें ऐसे गुजारी, फिर डबल रैप करके इसमें लगा दिया तो ये फुली टाइट हो जाएगा और जो लोड के स्लिप होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ये देखें सिंगल रैप जो सिंगल बास्केट है, तो जो बास्केट है सिंगल बास्केट है उसमें भी डबल रैप किया है और डबल बास्केट में भी डबल रैप किया है। डबल डबल रैप बास्केट हिच, ये देखें
ये सिंगल में भी और डबल में भी। डबल रैप का मतलब है कि 2 बार इसे बल दे के ऊपर किया, तो ये डबल रैप बास्केट है। ये किसी भी लूज मटेरियल के लिए परफेक्ट हिच अरेंजमेंट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास चोकर हिच। चोकर हिच जो है वो एक एंड जो है वो लिफ्टिंग जो इक्विपमेंट है उसकी हुक में अटैच किया जाता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है, और दूसरा एंड जो है वो लोड के नीचे से गुजार के शैगल के साथ इसमें उसी स्लिंग के ऊपर अटैच कर दिया जाता है। तो इससे ये एक ग्रिप बन जाती है लोड के ऊपर। ये स्मॉल लोड के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर जो सिंगल है। उसके बाद अगर लेंथ ज़्यादा है तो फिर हम डबल चोकर लगाते हैं। ये देखें, दो वायर ऑफ स्लिंग यूज़ की गई हैं और उनको इसी तरह चोकर में लगाया। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखाया गया है, लेकिन ये ऐसे सऊदी अरामको में अलाउ नहीं है डायरेक्ट ऐसे इसका चोकर बनाना। इसमें शैगल लगा के उसके बाद ये एंड जो है इसके साथ अटैच किया जाता है। फिर भी ये लोड के जो शेप के हिसाब से हम देखते हैं। अगर कहीं पे जहां हमें रिक्वायर होता है हम चोकर हिच यूज़ करते हैं। अगर हम यूज़ कर रहे हैं कि चोकर हिच, लेकिन हमें फुल और ज़्यादा ग्रिप चाहिए या जो लूज़ मटेरियल है, तो उसके लिए हम डबल रैप कर देंगे। यानी कि जैसे बास्केट में किया, यानी कि एक राउंड ऐसे गुजारा, फिर एक और राउंड ऊपर से आके गुजार के इधर शैग लगा के इसमें अटैच कर देते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा ग्रिप मिल जाती है और लोड जो हमारा है वो ज़्यादा सेफली हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। तो इनकी कैपेसिटी कैसे काउंट की जाती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारी जो सिंगल वर्टिकल हिच है उसका क्या होता है, चोकर हिच में कितनी कैपेसिटी होती है, बास्केट में कितनी कैपेसिटी होती है, और ब्राइडल में कितनी कैपेसिटी होती है। इंशाल्लाह सब का जो कैपेसिटी वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी किस्म की हिचेज़ हैं और इनके यूज़ का पता चल गया होगा कि कैसे इन ये लोड के साथ बनाई जाती हैं हिचेज़, और कैसे इनको यूज़ किया जाता है, और कितनी इनकी टाइप होती हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे को करेक्शन करनी है तो उसके लिए भी कमेंट्स करें। मैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।